नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए हमारा देश आतंकी हमलों से जूझ रहा है। 26 निर्दोष पर्यटक मारे जाते हैं पहलगाम में। फिर भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स को नेस्तनाबूद कर देता है। लेकिन फिर भी 14 सितंबर को एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच हो जाता है और मैच के बाद भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक तक नहीं करते। क्या ये सही था? खेलना ज़रूरी था या नहीं? असली मुद्दा क्या है, क्रिकेट या डिप्लोमेसी? आज के इस वीडियो में हम गहराई से बात करेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और नेशनल इश्यूज के दीवाने हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात शुरू करते हैं 2025 के उन घटनाक्रमों से जिन्होंने भारत पाकिस्तान रिश्तों को और तनावपूर्ण बना दिया। सबसे पहले पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में मिलिटेंट्स ने 26 पर्यटकों को मौत का घाट उतार दिया था। ये पर्यटक अमरनाथ यात्रा की तैयारी कर रहे थे। भारत ने सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, कहा कि ये पाकिस्तान बैकअप आतंकी ग्रुप का काम होगा। ये हमला सिर्फ मोटो का नहीं था, बल्कि ये एक एक्ट ऑफ वार जैसा था, क्योंकि पर्यटकों पर सीधा अटैक कश्मीर में बहुत रेयर होता है। फिर आया जवाब ऑपरेशन सिंदूर का। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान को मिसाइल स्ट्राइक किया। पाकिस्तान ने इसे एग्रेशन कहा, लेकिन यह ऑपरेशन भारत की स्ट्रेटेजी का नया चैप्टर था, जीरो टॉलरेंस टू टेरर। और ये तो बस शुरुआत है। पुलवामा, उरी, मुंबई ऐसे दर्जनों अटैक हो चुके हैं जहां पाकिस्तानी आतंकी भारत पर बार बार हमला करते रहे और हर बार खून बहता रहा, लेकिन रिश्ते नॉर्मल होने का नाम नहीं लेते। तो सवाल ये उठता है, इतने सब के बाद भी क्रिकेट क्यों? अब आते हैं एशिया कप 2025 पर। दुबई में चल रहा है। भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच 14 सितंबर को हुआ था। भारत ने जीत भी हासिल की, लेकिन मैच के बाद जो हुआ वो हेडलाइन बन गया। भारतीय कैप्टन सूर्य कुमार यादव और पूरी टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर से पोस्ट मैच हैंडशेक नहीं किया। टॉर्च पर भी सलमान अली आगा को इग्नोर किया गया। पाकिस्तान ने इसे डिप्लोमेटिक स्नैप कहा और प्रोटेस्ट में यूएई के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने की धमकी दी। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर भी सवाल उठे और पाकिस्तान ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। दोस्तों, ये पहली बार नहीं, 2023 में भी एशिया का पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था, लेकिन भारत ने हाइब्रिड मॉडल पर खेला। पाकिस्तान नहीं गया। लेकिन 2025 में कश्मीर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद क्या ये मैच खेलना ज़रूरी था? बीसीसीआई ने कहा स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन क्या वाकई अलग है? चलिए दोनों पक्ष देखते हैं। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के हिसाब से क्रिकेट दोनों देशों में बहुत पॉपुलर है और ये मैचेस से ट्रेड, टूरिज्म बढ़ सकता है। इतिहास देखिए, 2004 में भारत पाकिस्तान सीरीज ने पिच स्टॉक शुरू किया था। आईसीसी रूल्स के हिसाब से एशिया कप एक एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट है। बॉयकॉट करने से भारत को फाइनेंशियल लॉस और यूएई, बांग्लादेश जैसे देशों से बैड इमेज होती। 2023 में भी भारत ने खेला और जीता। प्लेयर्स का तरफ से देखा जाए तो विराट, रोहित जैसे प्लेयर्स ने कहा फील्ड पर फोकस, ये उनके करियर का एक हिस्सा है। नेशनल सिक्योरिटी अगर देखा जाए, पहलगाम में 26 मौतें, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाया। ऐसे में फ्रेंडली मैच खेलना जैसे घाव पर नमक छिड़कना। अगर पाकिस्तान टेरर को सपोर्ट करता है तो क्रिकेट क्यों भाई?
पब्लिक सेंटिमेंट देखा जाए तो सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा था। फैंस कहता रहा खून का बदला खून से। 2019 पुलवामा में भी आईपीएल में पाकिस्तानी शेयर लीडर्स बैन हुए थे। सूर्य कुमार का नो हैंडशेक ये दिखाता है कि प्लेयर्स भी अनकंफर्टेबल थे और ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट था। दोस्तों, दोनों पक्षों में दम है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या क्रिकेट देश से ज़्यादा अहमियत रखता है। आज तक जितने भी जवान आतंकी हमले में शहीद हुए उन लोगों का कोई अहमियत नहीं। पाकिस्तान पर यूएन ने कई बार बैन्स लगाए, लेकिन क्रिकेट से मिलने वाली कमाई आतंकी ग्रुप्स तक पहुंच सकती है। एशिया कप का रेवेन्यू हिस्सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, वो बोर्ड जो आईएसआई से लिंक बताया जाता है। भारत सरकार ने कहा पाकिस्तान से नो बिलैटरल टॉक, लेकिन आईसीसी पीसीबी खेलने के लिए प्रेशर डालते हैं। 2025 में दुबई न्यूट्रल वेन्यू था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी खेलना ये वीकनेस दिखाता है। दुनिया देख रही है, अमेरिका यूरोप ने पाकिस्तान को टेरर स्टेट कहा, लेकिन स्पोर्ट्स में नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। असली मुद्दा भारत को स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एपार्थाइड के टाइम बॉयकॉट किया था। अगर अब नहीं रुके तो 2026 T20 वर्ल्ड कप में क्या करना है, उसमें भी पाकिस्तान होस्ट है। फिर से हाइब्रिड मॉडल। संक्षेप में मुद्दा है स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखना अच्छा है, लेकिन जब पॉलिटिक्स लाइफ और डेथ का हो तो प्रायोरिटी क्लियर होने से ही है। तो दोस्तों, मेरा मानना है पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर जैसे घटनाओं के बाद भारत को स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए था। क्रिकेट इम्पोर्टेंट है, लेकिन देश की संप्रभुता पहले। नो हैंडशेक एक स्टैंड था, लेकिन फुल बॉयकॉट मेरा ख्याल से बेहतर होता। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइए। खेलना चाहिए था या नहीं? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।